बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करते हैं कि बानी पीटीआई पे पाबंदी की करारदाद पंजाब से मंजूर हुई है कल, और पंजाब असम्बली में ये जो पाबंदी और 27वीं तरमीम के हक़ में करारदाद मंजूर की गई है। करारदाद में कहा गया है कि मुल्क के ख़िलाफ़ बयानबाजी करने, इंतशार फैलाने और पार्टी और इसके बानी लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। और पंजाब असम्बली ने मुफाद आमा से मुतालिक 5 करारदादें मंजूर की थी, 5 बिल मुतारिफ़ करवाए गए थे। किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी लगाने के लिए ये जो एक मूव आई है, ये जो करारदाद मंजूर हुई है पंजाब असम्बली में, क्या माजी हमारा क्या रहा है इस हवाले से? आज किसी भी सियासी जमात पे आप पाबंदी लगा दें, माजी में भी बहुत सारी सियासी जमातों पे पाबंदी लगी है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जमात, लेकिन उस पर भी पाबंदी, अगर उसको इन हालात का सामना करना पड़ा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से आ गई थी। ANP जो आज की है, ये भी माजी में एक और नाम से थी, ये अब ANP के नाम से आ गई। सॉरी माजरत। MKM की अगर बात करें तो MKM पाकिस्तान के नाम से आ गई, अल्ताफ़ हुसैन माइनस के नाम माइनस किया गया। तो क्या किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएंगे तो वो पाबंदी बरकरार रहेगी या सियासी जमात किसी और नाम से आ सकती है? इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फैसल जमील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर पंजाब असम्बली। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। राना मोहम्मद अरशद साहब हैं, PMLN से मेंबर पंजाब असम्बली। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले राना साहब की तरफ आ जाते हैं। राना साहब, आपकी पार्टी की तरफ से मूव आई, क्या होगा? बानी PTI पे पाबंदी की करारदाद पंजाब से मंजूर हुई है। बानी PTI पे पाबंदी यानी कि समझा जाए कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी है, या तहरीक इंसाफ और बानी को आप लोग मुख्तलिफ पैराए में देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बिल्कुल कल प्राइवेट मेंबर डे था, और जिसमें तमाम जो मेंबर हैं उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो तो वो प्राइवेट बिजनेस देते हैं, और फिर उस वक्त जो हाउस मौजूद होता है उसकी राय के मुताबिक उसके हक में वोटिंग होती है। अगर अक्सरियत हो तो वो रेजोल्यूशन जो है उसको पास किया जाता है, अदरवाइज वो मुस्तरद हो जाती है। तो कल जो ताहर परवेज साहब जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन दी, और उसके साथ जो बाकी रेजोल्यूशन भी थी डिफरेंट मेंबर्स की तरफ से आई थी, तो उस पर वो पास भी हुई और मेंबर्स ने डिस्कशन भी की। और मैं समझता हूँ कि ये सूबाई असम्बली हो, कोई भी वो सूबाई असम्बली पंजाब की हो या खैबर पख्तूनख्वा की हो या सिंध या बलूचिस्तान या नेशनल असम्बली हो, वहाँ पर ये तमाम मेंबरान का राइट है, और ये माजी में भी रहा है और आज भी ये चीज़ देखी जा रही है। उस पर कोई कदगर नहीं लग सकती, क्योंकि वो मेंबर्स का एक प्रिविलेज है, वो राइट है, और वो उसको अवेल करने की कोशिश करते हैं, और ये एक हकीकत है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, बानी PTI पे पाबंदी की करारदाद पंजाब से मंजूर हुई है। अभी तो खैर मैंने कुछ सियासी जमातों की बात की है, आप राना साहब के इस बयान से किस हद तक मुत्तफिक हैं? शुक्रिया मैडम। बहुत जी राना साहब तो ऐसे जैसे बड़े मासूमाना अंदाज में ये प्राइवेट मेंबर डे था और एक मेंबर आया, उसने करारदाद दी, और पूरी ये फॉर्म 47 की पैदावार जितने भी MP ढूंढ के वहाँ बैठे हैं, इन्होंने उसको हाँ कर दिया। तो ये इतना सिंपल नहीं है जिस तरह इस तरह इन्होंने बातों को किया है। जो बदनीयती इनके इस सारे मामले में शामिल है, तो वो सबके सामने आया है। बदनीयती की बुनियाद पर इन्होंने ये किया है, और ये जिस तरह इन्होंने हमारे से निशान छीना, हमें कंपेन नहीं करने दी, हमारे बहुत सारे मामला खराब किए, उसके बाद फॉर्म 47 इनको बनाना पड़ा जीतने के लिए, तो मूंगी खानी पड़ी। तो इंशाल्लाह ये करारदाद भी जो है ना इसी तरह की एक कागज़ का टुकड़ा ही साबित होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम के दिलों में जो इमरान खान की मोहब्बत या उसकी पार्टी के नज़रिया के साथ अवाम खड़े हैं, तो वो ये चाहे इस तरह की 10 और करारदादें मिले हैं, तो वो जो है ना अवाम के दिलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया और इमरान खान को अलग नहीं कर सकते। और इमरान खान कौन? वो इमरान खान जिसने पाकिस्तान में एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया, वर्ल्ड कप जितवाया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नेक नामी का सबब बना,
तो ये अपने अगर हीरोज के साथ इस तरह करेंगे तो आने वाले वक्त में जो तारीख दान इनको जो लिखेगा अपने स्याह रूप में, वो एक मजर होगा कि इनकी जो नाअहली और नाकामी की जो है ना वो उसका सबूत होगा। यानी कि आप लोग एग्री कर रहे हैं कि नाअहली नाकामी इनकी जानिब से चलो है या होगी, आप जैसे कह रहे हैं कि मौरिख लिखेगा, लेकिन इमरान माइनस इमरान करने जा रहे हैं, तो आप लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से अगर ऐसी कोई मूव आती है सामने? माइनस मैंने तो पहले आपको बिन बैन बताया कि माइनस इमरान तब होगा जब अवाम के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए की मोहब्बत, ये जो नाम होते हैं ना जमात के, तो इन्होंने तो 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में भी हमारी जमात का नाम छीन लिया था, निशान छीन लिया था, तो लोगों ने इमरान खान के नजरिए को वोट दिए ना। तो ये इस तरह के जितने भी ओछियत कंडे कर लें तो इमरान खान का नाम पाकिस्तान की तहरीक में हमेशा सुनहरी अल्फूज में याद किया जाएगा। और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा का अगर कोई लीडर है तो इमरान अहमद खान नियाजी है, जिसका सोते जागते उठते बैठते हर प्रेस टॉक हर चीज में ये नाम जो है ना लेते नहीं थकते कि जी इमरान 4 साल 3.5 साल हो गए हैं, शहबाज शरीफ का दूसरा टर्नओवर जा रहा है, लेकिन आज तक इनकी कोई मीडिया टॉक, कोई इनके प्रेस टॉक, कोई इनका काम, कोई डिस्कशन, कोई मीटिंग इमरान खान के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होती। ठीक है राना साहब, ये क्या कह रहे हैं आपकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, कोई मीडिया ब्रीफिंग, कोई भी इमरान खान के नाम के बगैर नहीं मुकम्मल होता? ये हम देख भी रहे हैं कि जो भी बात होती है आ जाके इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है, या तो उसकी मुलाकातें बंद करने के हवाले से बात होती है, या उसको माइनस करने के हवाले से बात होती है, या उसके इंतशार से मुतालिक बात होती है कि उसने इंतशार फैला दिया। इससे हट के बाकी मुल्क के मसाइल देखिए, क्यों आ जाके सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इमरान खान के नाम के इर्द गिर्द घूमती हैं? फिजा, बात करना बड़ा आसान है। मैं समझता हूँ डॉक्टर फैसल जमील साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन डॉक्टर साहब क्यों भूल जाते हैं कि जब 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का आरटीएम सिस्टम बिठाकर एक टोले को मुसल्लत किया गया, और उस टोले के नतीजे में जो पाकिस्तान के साथ जुल्म ज्यादतियाँ और अवाम के साथ जो जुल्म होता रहा वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमने कहा था कि 10 अप्रैल 2022 को हमने नियाजी साहब को कहा था कि आप नेशनल असेंबली तोड़ दें। हमने कासम सूरी से कहा था कि इसको टेकअप करे, और डॉक्टर आरिफ अलवी जो कराची में गिराव जराव करने वाला एक शख्स जो प्रेसिडेंसी में बैठा हुआ था, उसने विद इन 1 आवर उस पर अप्रूवल दे दी थी। तो ये हमारे कहने पर किया गया था। हमने कहा था सूबाई असेंबली परवेज अलाई साहब को फारग करके असेंबलियों से बाहर निकल जाए। सर वो तो आप ही ने कहा था। ये वो एजेंडा राना साहब, वो आप लोगों ने ही कहा था। मुझे राना सनाउल्लाह साहब के अभी तक के स्टेटमेंट याद है। हर प्रोग्राम में आप लोगों के ना बड़े बड़े लोग यही कहा करते थे, आप लोगों को ज्यादा शौक है असेंबलियां तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा देंगे, अपनी असेंबलियां तोड़े। अपने 2 सूबों में उन्होंने तोड़ दी, आप इलेक्शन से मुकर गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ही आलम दीन ही मुझे महसूस हो रहे हैं। अगर हमारे कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं तो हम इनको ये कहते हैं कि आप 9 मई को जो हमला किया गया, आप मोदी की शक्ल में पाकिस्तान के शोहदा की यादगारें गिराकर कौन सा एजेंडा की तकमील कर रहे हैं? जो मोदी हमारा असली दुश्मन है, जो 2019 में त्यारा आया, विद इन 24 आवर उस त्यारे को चाय पिलाकर पायलट को भेजा जो एक हमलावर था। फिर 5 और 6 मई को जो पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले हो रहे थे और ये खुशियां मना रहे थे। क्या बयान था न्याई साहब की सिस्टर का कि ये क्या कर रहे हैं? और जब 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला की रहमत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की डायरेक्शन पर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फील्ड मार्शल सईद आसिम अली साहब ने बामी अंडरस्टैंडिंग से दुश्मन के घर में घुसकर हमला किया और 7 त्यारे गिराए इंडिया में जाकर, तो ये वो सोग मना रहा था और साथ ये भी मना रहे थे। चले राना साहब आज ना एक बात क्लियर करें, राना साहब आज एक बात क्लियर करें इससे पहले। वो अयूब खान जिसने मादरे मिलत का इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए हरवाया था, उसकी बाकियात उमर अयूब की बीवी ने अभी इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो इनकी गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में, इनका मिनिस्टर एजुकेशन, इनके
प्रिजाइडिंग अफसर ये ठप्पे लगा रहे थे। राणा साहब चले, मैं अगर आपकी सारी बातें मान भी लूं ना, मैं आपकी वर्कर राणा साहब, मैं अगर एक लम्हे के लिए आपकी सारी बातें मान लूं, वोट लेकर जीता। राणा साहब मेरा पॉइंट ले लीजिए प्लीज। ये खुद 47, 48 और 49 की पैदावार है। चलें ठीक है, एक लम्हे के लिए राणा साहब, एक लम्हे के लिए आपकी बात मान लेते हैं। राणा साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? एक लम्हे के लिए आपकी बात मान लेते हैं, आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, चले मान लेते हैं। लेकिन ये जो अभी आपने बात की है, इस पे पहले भी बड़ी डिबेट हुई थी। मैं चाह रही हूँ आज जरा क्लैरिटी आ जाए ना, उस वक्त डिबेट में क्लैरिटी नहीं थी। ये जो आप कह रहे हैं कि बड़े मियाँ साहब की डायरेक्शंस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने वो सारा प्लान किया था, 9 मई माजरत के साथ ये जो मई में जंग हुई थी उसका सारा जो भी प्लान था, स्ट्रैटेजी जो मुरतब हुई थी, तो डायरेक्शंस क्या थी एग्जैक्टली बड़े मियाँ साहब की? आज ये क्लियर ही कर दे। तो आपके कहानी सुन रहे हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूं सर, डायरेक्शंस बताएं ना, मेरे कान सुन रहे हैं, लेकिन बड़े मियाँ साहब की डायरेक्शंस क्या है वो बताइए। वो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं। सर, सरबराह होना एक अलग बात है। सरबराह वो मुस्लिम लीग नून के हैं, मुल्क के नहीं है। और सर, सरबराह मुस्लिम लीग नून के हैं, मुल्क के नहीं है। वो मुल्क के सरबराह को आप कह रहे हैं वो डायरेक्शंस दे रहे थे। और शबाशी साहब जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने लीडर से इंस्ट्रक्शन भी लेते हैं, डायरेक्शन भी लेते हैं। अगर किसी को भूल है तो वो तो परवेज मुशर्रफ से लेकर आज तक जो कहते रहे कि नून शीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह नून शीन में वो फर्क ना निकाल सके। आज भी नवाज शरीफ ही पार्टी के सरबराह हैं। जी बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ, बिल्कुल वो आपकी पार्टी के सरबराह हैं। राणा साहब जरा मुझे पॉइंट ले लेने दें। मशवरा लेते हैं, उनसे डायरेक्शन लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी पार्टी के सरबराह हैं। मैं जरा जान लूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, बैरिस्टर गौहर ने आज स्टेटमेंट तो दे दी है कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कि एक माइनस हुआ तो उसके बाद एक भी बाकी नहीं रहेगा। बैरिस्टर गौहर की पार्टी पोजीशन क्या है ये बता दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जब बैरिस्टर गौहर साहब से पूछी जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या मीडिया टॉक वैसे ही वो कर रहे होते हैं या किसी मीडिया के साथ, मीडिया पर्सन के साथ इंटरेक्शन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी पार्टी अनाउंस कर चुकी होती है उनके नॉलेज में नहीं होती और वो कह रहे होते हैं कि मैं देख के या पता करके बताऊँगा। अब वो ये अगर कह रहे हैं कि अगर एक माइनस हुआ तो उसके बाद एक भी बाकी नहीं रहेगा, पार्टी पोजीशन क्या है? पार्टी उनके इस डिसीजन के पीछे खड़ी है या पार्टी अलहदा है? बैरिस्टर गौहर मुफाहमती सियासत अलहदा से कर रहे हैं? मैं पहले जस्ट 30 सेकंड के लिए राणा साहब की जज्बाती तकरीर का जवाब दे लूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा राणा साहब को कि जी मोदी के साथ ताल्लुकात सिर्फ उनके थे जिनके घर बगैर वीज़े के वो शादियों पे आया करते थे, या बगैर वीज़े के जिंदाल के साथ जो स्टील का कारोबार इंडिया में जारी है तो उनके ताल्लुकात थे। इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके साथ ताल्लुकात नहीं थे। और दूसरी बात उन्होंने की 9 मई की, तो 9 मई का तो हमारा बड़ा क्लियर कट स्टांस है कि आप इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी करा दें, दूध का पानी हो जाएगा। इंक्वायरी से तो यही लोग भागते हैं। अच्छा, और तीसरी बात इन्होंने की थी कि 2018 के इलेक्शन के बाद 2018 के बाद अवाम का जो है ना, अवाम को सेहत की सहूलियात के लिए सेहत कार्ड दिया गया, किसान कार्ड दिया गया। पाकिस्तान का GDP 6.2% पे था, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई थी। और जो कोविड मैनेज किया गया था हमारे दौर में, उसकी दुनिया ने मिसालें ली और दुनिया ने उसको फॉलो किया कि किस तरीके से इतने बड़े डिजास्टर जिसे पूरी दुनिया मैनेज नहीं कर सकी, तो इमरान खान के दौर में वो डिजास्टर मैनेज हुआ और इकोनॉमी को बचा के मैनेज हुआ। तो अब मैं आऊँगा तो आपके सवाल जो जी आपने जो अभी सवाल किया, तो बैरिस्टर गौहर साहब हमारी पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन है इमरान खान की जगह पे, और इमरान खान ने उनको मैंडेट दिया हुआ है कि जो भी डायरेक्शंस होंगी पार्टी मामलात की वो बैरिस्टर गौहर साहब विद कंसल्टेशन विद द पॉलिटिकल कमेटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स जो हमारे पार्टी का जो है ना CEC है उसके साथ मशावरत करके वो उसका जवाब दिया करेंगे। और -1 किसको कह रहे हैं? इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। इमरान खान को माइनस करने के लिए इनको पहले पाकिस्तान की तारीख से 92 का वर्ल्ड कप माइनस करना पड़ेगा। इमरान खान को माइनस करने के लिए इनको पाकिस्तान में खेल और सियासत को मिक्स कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप खेल और सियासत को मिक्स कर रहे हैं। वो उनका एज अ प्लेयर करियर और था, क्रिकेटर उनका करियर जो था वो और था, ये तो एज अ पॉलिटिशियन बात की जा रही है ना।
एज अ पॉलिटिशियन इस टाइम 94% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलैरिटी उनकी ये है कि उन्होंने 2/3 अक्सरियत हासिल की और ये 17 सीटों के साथ आगे हुकूमत नाजायज़ तरीके से कर रहे हैं। और हम तो बार बार कहते हैं कि ये क्यों इस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपते हैं, ये खुद सामने क्यों नहीं आते। हर बात में हमारे जो है सिपह सलार, फील्ड मार्शल, उनको सामने ले आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को सामने ले आते हैं। तो ये खुद सामने आके फेस करें चीज़ों को। मान लेती हूँ PMLN की गलती है, वो उनको सामने लेते हैं, एक लम्हे के लिए आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आप लोग जो ट्वीट करते हैं, खान साहब के जो ट्वीट आते हैं, जो डायरेक्ट उन पे अटैक किए जाते हैं, सर बात भी आप उन्हीं से करना चाहते हैं, मामलात भी आप समझते हैं कि उन्हीं के इख्तियार में है, उन्हीं से मामला सेटल करने हैं, तनकीद भी टका के आप उन्हीं पे करते हैं। सर जिनके पास इख्तियारात है, अब तो यही कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास तो ये मैंडेट नहीं है कि सीएम साहब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मुबारकबाद के लिए, और सीएम जब उनसे कहते हैं मुलाकात तो वो कहते हैं जी मैं तो पूछ के बताऊंगा। तो ये तो इनकी सारी बात कर रही हूँ मैं इदारे की बात कर रही हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात नहीं कर रही कि आप कह रहे हैं कि जिनके पास इख्तियारात हैं, बात भी हमने उन्हीं से करनी है। चलिए आपका अपना मौकिफ है, पार्टी मौकिफ है, इस पे क्या कह सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि पॉलिटिशियंस आपस में बैठ के मामला हल करें। आपको इतने अरसे से समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे, लेकिन सर मेरा पॉइंट ले लें, तनकीद भी तो आप फील्ड मार्शल साहब पे डायरेक्टली करते हैं ना, तो मामला कैसे सेटल्ड होंगे आपके डॉक्टर साहब? जी सॉरी, दोबारा कीजिएगा सवाल। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि जी मैं समझ गया। मेरी आवाज अब क्लियर है? मैं समझ गया, जी क्लियर है। मैं ये कह रहा था कि देखिए जी, पाकिस्तान की अफवाज हो, पाकिस्तान के जितने भी इदारे हो, खुसूसन अफवाज पाकिस्तान हमारे माथे का झूमर है। हम आज भी पाकिस्तान की अफवाज के पीछे खड़े हैं। जब हमारा ये इंडिया के साथ जंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इंडिया को नाबूद करने मेरा ये पॉइंट नहीं है, मेरा पॉइंट ले ले, फिर मैंने राणा साहब की तरफ जाना है। मेरा पॉइंट ये है जो मैंने अभी आपसे पूछा, आप कह रहे हैं कि जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास पार है, हमने बात उन्हीं से करनी है। आप कह रहे हैं उनके पास, इदारे के पास पार है, तो जब इदारे के पास पार है तो 4 कदम पीछे हटे ना, 2 कदम आगे जाने के लिए, या 2 कदम पीछे हटे 6 कदम आगे जाने के लिए। तनकीद टका के आप करते हैं फील्ड मार्शल साहब पे, पर्सनालिटी पे तनकीद की जाती है, फिर आप उनसे मामलात भी सेटल चाहते हैं। जी मामलात सेटल पाकिस्तानी खातिर जाते हैं, पाकिस्तान की अवामी खातिर जाते हैं, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की खातिर जाते हैं कि पाकिस्तान में एक रेस्ट आए, पाकिस्तान में एक ठहराव है, ताकि हमारे पाकिस्तानी मैशियत आगे बढ़ सके। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? राणा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने क्या कहना है, देखना कोई हकायक होते हैं। आप ये कहते हैं कि ये सिपे सलार साहब से हमने बात करनी है, फिर साथ मीर जाफर और मीर सादिक के अलकाबाद दिए जाते हैं, फिर साथ उनको चौकीदार कहकर कि जिस घर का क्या क्या मिसालें देते हैं। ये तो मोदी का एजेंडा है। 2015 में मैं नहीं गया था मोदी के घुटने उसके चूमने, ये नियाजी साहब गए थे, यही 5 का टोला गया था, स्पेशल जहाज लेकर गया था। और फिर जब 5 अगस्त 2019 की बात होती है, ये वर्ल्ड कप मुझे बहुत याद है भाई। ये वर्ल्ड कप जो था, ये पूरी कौम ने एक स्पोर्ट्समैन को तैयार किया, तो वो स्पोर्ट्समैन था। एज ए स्पोर्ट्समैन मैं भी उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन एक अच्छे स्पोर्ट्समैन का मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा सियासतदान हो सकता है। वो अच्छा सियासतदान नहीं, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक, मैं समझता हूं, दीमक साबित हुआ है। ये जब जाते हैं यूएसए में, तो वहां अरशाद फरमाते हैं कि एक कप था 1992 का और एक आज मैं जीत के आया। और रात को, आधी रात को इस्लामाबाद में जलसा रैली निकाली एयरपोर्ट पर के जनाब न्याजी साहब आ गए हैं, और अगले दिन मोदी ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद क्या करते हैं ड्रामा, हर जुमे के बाद आधे घंटे का एहतजाज लॉन्च किया। वो करते करते लाखों कश्मीरियों की शहादतों के जिम्मेदार ये टोला है, जिन्होंने कहा मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। और मोदी ने क्या कहा कि 370 आर्टिकल और 35A का नफाज करूंगा। उसने जीत कर किया,
और नियाजी ने कहा कि ट्रंप सालसी करेगा, तो ये पाकिस्तान का जो असल रोल था, जो बानी पाकिस्तान ने कहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो हमारे उस नारे के कातिल हैं। और मुझे बताएं कहां गया इनका वो बुजदार जो ये हमारी पार्टी से उठाकर लाए थे? कहते हैं जी बड़ी हमारे पास वर्कर्स हैं, फलां हैं। इनके पास तो एक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं था, वो डीजी खान से बुजदार जो 13 से 18 तक हमारा टिकट होल्डर था, वो उसको आजाद जताकर उसको शामिल करके वज़ीर आला भर्ती कर लिया, और वो आखिर तक कहता है कि मैं अंडर ट्रेनिंग हूं। आज वो कहां पर है? उसी तरह बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कहां है? हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस वहां मैसूर हो जाती है। और आप यकीन करें खैबर पख्तूनख्वा में जो इंडिया या अफगानिस्तान की बाउंड्री है, वहां पर अफवाज पाकिस्तान के बेटे जो है वो महीने में दर्जनों शहीद होते हैं। इनको तफीक नहीं होता उनके नमाज जनाजा में शामिल होना, क्योंकि ये तालिबान खान है और ये टेररिस्ट की सपोर्ट करते हैं। ये 16 दिसंबर 2014 को इनकी हुकूमत थी ना, और थ्रेड था, इसके बावजूद एपीएस बच्चों पर हमला होता है। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फिर पेशावर भी गए और फिर उसके बाद अफगानिस्तान भी गए। हम कहते हैं कि जो कैडेट कालिबाना पर हमला करने वाले हैं वो दहशतगर्द हैं। तो जो जीएचक्यू पर हमला करने वाले हैं, जो जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले हैं, जो हमारे मुस्लिम लीग ऑफिस 180 पर 9 मई को हमला करने वाले 156 जगह पर प्री प्लान साजिश थी। जैसे राह साजिश करता है और डिप्यूट करता है, तो यही सब कुछ किया नियाजी साहब ने। और फिर कहते हैं हम मुहब्बे वतन है। ये काम तो नहीं कर सका मोदी, जो इन्होंने हमारे शोहदा की यादगारों को गिराया। और मैं बिल्कुल क्लियर कट हूं कि अगर स्टेट पर हमले हों, अगर शोहदा की यादगारें गिराई जाए, अगर मोदी के मिशन की बात की जाए, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में टेररिस्ट को सपोर्ट किया जाए, और उसके बाद जिन्ना हाउस पर हमला किया जाए, तो वो अगर मैं भी हूं तो मैं भी कानून की जद में हूं, और ये भी हूं तो ये भी कानून। ये कौन सी बात करते हैं? मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे पता है अगर ये 9 मई को और यार कोई 10,000 आदमी ले आते, तुम 1 लाख ले आते, तुम्हारा 1500 से 1700 लोग थे जो दहशतगर्द थे और टेररिस्ट थे, और उन टेररिस्ट ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया, पाकिस्तान के अदारों पर हमला किया। और फिर मोदी की जुबान यहां बैठकर बोलते हैं भाई क्या हमें सबक सिखाएंगे आप? अब ड्रामा करते हैं। अब देखना वो आईएसएफ का एक स्टूडेंट था, लीडर, उसको अब आपने खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला भर्ती करके बेड़ा गर्क कर दिया है। भाई हमारी तरफ से जो मर्जी करें, लेकिन स्टेट जो है वो आईने पाकिस्तान के ताबे हैं। हम पंजाब में बतौर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बतौर चीफ पंजाब असेंबली अर्ज करूंगा, हमने 100 बिल पास कर लिए। इनिशिएटिव जो है चीफ मिनिस्टर के, हम काम पर बात करते हैं, वो हेल्थ कार्ड हो, वो हिम्मत कार्ड हो, वो राशन कार्ड हो, वो किसान कार्ड हो। मैं समझता हूं कि ये काम हम करके क्रॉस दी बोर्ड सबको फैसिलिटेट करते हैं। और इनका एक ही नारा है कि 190 मिलियन पाउंड में फलां शख्स को सजा हुई, कैदी 804, उसको, उसके अलावा कोई और कोई दर्द है इनको? कोई आवाम के साथ इनका तल्लक है? ना डिटेल, इनका कोई तल्लक नहीं। ये खुद अब देखना हरिपुर से ये इलेक्शन हारते हैं, अभी कल की बात है, और उसके बाद फिर क्या होता है, ये लाहौर से इलेक्शन हारते हैं, और हमें क्या सिखाना चाहते हैं? ये पंजाब असेंबली में जितनी हम इनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप अच्छे लोग बनने की कोशिश करें, लेकिन इनके तमाम जो सीनियर वो यही कहते हैं कि हमें ऊपर से डायरेक्शन है। अब कोर्ट ने इनको सजा दी हुई है, तो ये क्यों भगौड़े हैं? क्यों खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं? कानून के मुताबिक अदालतों में आकर हालात को फेस करें। भाई मोहम्मद नवाज शरीफ 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे, उनको उनकी बीवी मौतो हयात की कश्मकश में थी। वो 13 जुलाई 2018 को लंदन से आकर गिरफ्तारी देते हैं, मरियम नवाज शरीफ गिरफ्तारी देते हैं, राना सनाउल्लाह को मंशियात में पकड़ा जाता है, शहबाज शरीफ 1.5 साल गिरफ्तार रहा, हमजा शहबाज 18 महीने रहा। हम रोते नहीं थे, हम ये नहीं कहते थे कि जनाब तबीयत खराब है। भी तबीयत खराब ही थी
तो हमने जेलें काटी, हमने सब कुछ किया, लेकिन आज तो सियासत के नाम पे बदनमा दाग के तौर पर ये ठीक एक है, रन टोला साहब, एक है ब्रेक की तरफ जो जाते हैं। पाकिस्तान रन साहब, ये आपका समझते पॉइंट आ हैं, गया। जो गौहर साहब ने बात की, ये कहते हैं कि पाबंदी लग जाए, लेकिन ये मुल्क जमहूरियत के नाम पे बना था। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब से भी इसका जवाब लेंगे और राना साहब से मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद नाज़रीन।